ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द इनइक्वालिटीज। ठीक, वो इनइक्वालिटीज जो हमें डोमेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो एंड प्लस ये जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे इनइक्वालिटीज का, उसके अंदर भी इनडायरेक्टली ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब इस चीज को क्या है, कैसे करना है, पहले मैं अभी डोमेन नेम्स भूल जाओ, अभी स्टार्टिंग में मैं 2-3 पर्टिकुलर टाइप की इनइक्वालिटीज है ये चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक, इनके बेसिक रूल्स वगैरह बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको इनके बेसिक्स चीज पता चले एंड कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज पता चले। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज टू फाइंड डोमेन। ठीक, इसके लिए जो बेसिक इनइक्वालिटी चाहिए हमें, उस चीज को हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहला देखो पॉइंट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये एग्जांपल से मैं सारा का सारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, जब ये चीज आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 3 या तो 3 इक्वल टू 3 हो सकता है या तो 3 से बड़ा बड़ा हो सकता है। राइट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, x बिलोंग्स टू 3 से लेके इंफिनिटी, एंड 3 पे क्योंकि इंक्लूडेड है तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। इंफिनिटी चाहे हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी हो चाहे हमारा माइनस इंफिनिटी हो, फर्क नहीं पड़ता, इट विल ऑलवेज बी नॉट इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वैल्यू है, पहली बात तो इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, एक ऐसा मैथमेटिकल कंसेप्ट है जहां पे हम कभी पहुंच नहीं सकते, तो इट इज ऑलवेज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो इंफिनिटी के लिए वी विल ऑलवेज यूज ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये नोट करके लिख लेना, माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी के लिए यूज ओपन ब्रैकेट। ठीक, दैट इज आइदर ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, हमेशा ये चीज। तो इस तरीके से ये हमारा नंबर लाइन का सोल्यूशन आ गया, ये हमारा मैथमेटिकली हम इंटरवल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोल्यूशन को, और ये अलजेब्रिक सोल्यूशन आ गया। तो 3 टाइप से इन चीजों, तीनों चीजों का मतलब से, तीनों चीजों से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड, x इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है कि x जो है वो 3 से छोटा है। ठीक, तो 3 या 3 से छोटा है, एंड x जो है वो 1 या 1 से बड़ा है, तो ये चीज। ठीक, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपका, 1 से लेके, ठीक, 1 से लेके 3, एंड क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है तो आपका क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी ऐसे, तो ये चीज हमारा बन जाएगा। ठीक, इंटरवल के टाइम पे। ठीक है, अच्छा थर्ड एग्जांपल देखो। ठीक, जैसे अब मान लो ऐसा आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है कि 1 एंड 3। तो देखो अगर मैं इस चीज को पहले लेके जाऊं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब है 3 या 3 से बड़ा है, तो आपका आ जाएगा ये सारा का सारा। और इस चीज का मतलब क्या जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब या तो 1 या तो 1 से छोटा छोटा। अब इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हमें लिखना है, तो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन क्या चीज आ जाएगी, दैट इज देखो आइदर दिस और दिस, ये चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे सेट थ्योरी में, यूनियन के थ्रू। तो यहां पर भी हम यूनियन लगाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो x बिलोंग्स टू, ठीक, अब ये वाला इंटरवल कहां से शुरू हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 पे क्लोज, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन, फिर अगला आ रहा है 3 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन, 3 पे क्लोज, और दोनों के बीच में आ जाएगा यूनियन। हाँ जी, इन तीनों चीजों में जो चीजें मैंने अभी बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं, इनमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर हुआ सबको? प्लीज कंफर्म करो। लवन्या, नमन, प्रणव, प्रिंस क्लियर है? सारिशा, हाँ जी सर। राजवीर, साहेब, शुभी क्लियर हो रहा है? सूर्यांश यस सर। ठीक है, ठीक है। आयुष, अनीश, अर्पित यस सर। ठीक है। अर्शिका, अर्शिया, ईशिका, हर्षलिन, यस सर। लवन्या, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज थी बेसिक हमारा, ठीक है, इनइक्वालिटीज को सोल्व करने का, ठीक है, इनइक्वालिटीज को समझने का। देन फोर्थ पॉइंट इज, ठीक, फोर्थ पॉइंट इज कि अगर मान लो मेरे पास इनइक्वालिटी है एक, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
ठीक, अब हमें क्या करना है, यहां से अगर x निकालना है, देर आर टू वेज टू फाइंड x। ठीक, अभी यहाँ पे हमें माइनस एक्स दे रखा है, हमें x फाइंड करना है, तो देर आर टू वेज टू फाइंड दी x। ठीक, पहला मेथड है नॉर्मल नॉर्मल इक्वेशन की तरह लेके जाओ, क्या कि माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो माइनस एक्स को इधर लेके गए और क्या बन जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस एक्स, देन 3 को इधर लेके आए तो -3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका x, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -3। तो बेसिकली -x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि x इज लेस देन इक्वल टू -3। ठीक, तो इसका मतलब क्या आएगा आपका, -3 से छोटा छोटा x, -3 या उससे छोटा छोटा, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -∞ से -3 क्लोज एंड इधर ओपन। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, अच्छा, अब मेथड 2 है। मेथड 2 है कि देखो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा -x जो है वो x बन जाएगा। ठीक, तो अब रूल क्या है यहां पे कि इफ एन इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड with a negative number, ठीक है, if an inequality is multiplied with a negative number then, ठीक, if an inequality is multiplied with a negative number then inequality changes its sign, then inequality changes its sign। मतलब देखो -x is greater than equal to 3, अब हम क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विद -1, तो क्या बन जाएगा ये, -x -1 से मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा, 3 -1 से मल्टीप्लाई होकर -3 हो जाएगा, और ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू। अब जाके देखो, ठीक, ध्यान से समझो, ये चीज और ये चीज हमारा दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। तो देखो मेथड जो मर्जी लगाओ, ठीक, इफ द मेथड इज मैथमेटिकली लॉजिकली करेक्ट, तो आंसर हमारा सेम आएगा, विल गेट द सेम आंसर थ्रू एनी मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारा फाइनल आंसर वही आ रहा है, दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 क्लोज एंड ओपन। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। हाँ जी, चीज क्लियर हुई? तो अब या तो -1 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन अगर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इनइक्वालिटी के अंदर क्या चीज हो जाएगी कि जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा, और इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह हैंडल करो। ठीक, नेगेटिव को इधर ले आओ एंड ये 3 को इधर ले जाओ, तो आपका x लेस देन इक्वल टू -3 बन जाएगा। हाँ जी, इन दोनों मेथड्स के अंदर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी शुभी। सर जो आपने पहले यूनियन वाला करवाया था ना, वो बता दो कि यूनियन कब आना था? तो यूनियन तब आना था जब हमारे पास ये भी आंसर, देखो क्या आ रहा है कि क्या चीज है, इस चीज का मतलब क्या होता है कि x या तो 3 से बड़ा हो या तो 1 से छोटा हो, बात समझे? हाँ ठीक, तो बीच में और आ गया ना, तो और का मतलब क्या होता है यूनियन, तो और को हम तो बेसिकली आइदर दिस इज द आंसर और दिस इज द आंसर, राइट? तो इसलिए हम इसको यूनियन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर इसमें तो कोई कॉमन आया नहीं। कॉमन लेना ही नहीं है हमें, अच्छा, कॉमन लेना नहीं है यहाँ पे इस चीज का बेसिकली मतलब क्या होता है, आइदर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 1। ओके सर, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। चलो, अच्छा, इसमें कोई डाउट ये वाले पॉइंट में? शुभ भी क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, फिफ्थ पॉइंट इज कि ये फोर्थ पॉइंट का ये आगे एक्सटेंशन है, उसका जनरलाइज्ड पॉइंट है, इफ एन इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड divided or cross multiplied with a negative number, then inequality changes its sign। बेसिकली अब इन जनरल क्या चीज है कि सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी। ठीक, तीन चीजें इन्वॉल्व है यहाँ पे, क्या कि अगर इनइक्वालिटी को हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उन तीनों में से कोई भी चीज करें, देन द इनइक्वालिटी विल चेंजेस इट्स साइन। ठीक,
साइन रिवर्स हो जाएगा, जो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है, जैसे x इज ग्रेटर देन x बाय -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक, इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 3। अब यहां से x ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, मैं -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू -6। ये चीज बन जाएगी, इसका आंसर याद आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा साइन रिवर्स होगा ही होगा। ठीक, दिस इज अ मेथड 1। अब इसी चीज को हैंडल करने का ये भी तरीका है, क्या कि मैं इसको लिखूं -x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक, दिस इज मेथड 2 नाउ। अब मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूं तो -1 को मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा आपका, x/2 लेस देन इक्वल टू -3। अब मैं क्या करूं, अब देखो पॉजिटिव चीज को एज इट इज मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, साइन विल रिमेन सेम। ठीक है, तो इसके अंदर ही आप ये एक्स्ट्रा चीज भी नोट कर सकते हो कि इन केस ऑफ पॉजिटिव नंबर साइन रिमेन्स सेम। ठीक, किस चीज के लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड या क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए साइन सेम रहेगा। तो अब ये 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -6, इस तरीके से। तो देखो आंसर सेम आ रहा है, जैसे मर्जी करो। ठीक है, ये चीज कर लो। ठीक है, अच्छा डिवाइड करना है डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। कि अगर मैं एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, द इनइक्वालिटीज साइन विल चेंज। ठीक, अगर लेस देन इक्वल टू है इट विल बी कन्वर्टेड टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू देन इट विल बी कन्वर्टेड टू लेस देन इक्वल टू। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट इज कि 6th पॉइंट, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई an inequality with a variable, ठीक, with a variable whose sign is not known, whose sign is not known to us। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो x -1 by x is greater than equal to 1, अज्यूम करो ये चीज है। ठीक, तो शुभी माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा, यहाँ पे x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नो सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यही चीज मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की, यहाँ पे x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? द रीजन इज कि देखो शुभी, यहाँ पे x का साइन क्या है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव। अच्छा शुभी, मेरे को ये चीज बताओ, अगर x की वैल्यू -2 हो जाए तो इसका साइन क्या है? नेगेटिव। आप तो पॉजिटिव बोल रहे थे। वो वैल्यू नहीं नोन थी उसकी। एग्जैक्टली, तो इसका साइन हम बता ही नहीं सकते। हाँ जी। राइट, इसलिए तो इसको वेरिएबल बोल रहे हैं ना। राइट, तो मैं ये चीज आपको बता रहा हूं कि देखो कुछ वेरिएबल होते हैं जिनके साइन हमें नहीं पता होता, जैसे यहाँ पे x है। राइट, x का साइन नहीं पता। अच्छा, x+2, अगेन इसका साइन नहीं पता। राइट, इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन मैं x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूं। अच्छा, लेकिन व्हाट अबाउट x²? पॉजिटिव। यस, इसका साइन हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। राइट, ये x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। बात समझे? अच्छा, व्हाट अबाउट mod x? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव। हाँ जी भाई, कर सकते हैं, मैं वही चीज अभी समझाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा शुभी, अच्छा मेरे को ये चीज बताओ कि x² + 1। सर पॉजिटिव। बिल्कुल, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव के अंदर 1 ऐड किया तो ये भी पॉजिटिव। बात समझे ना? तो Yes. हमें वेरिएबल का साइन पता है या नहीं पता, ये चीज पहले हमें जज करनी है। उसके बाद अब देखो, जैसे यहाँ पे x का साइन नहीं पता है तो डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, हम x को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे x हुआ पॉजिटिव तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, एंड इन केस अगर x हुआ नेगेटिव तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। लेकिन x का क्योंकि हमें पर्टिकुलरली साइन डिटरमिन्ड नहीं है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, सो दैट इज व्हाई हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो कि वेदर टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी और नॉट। बात समझे? यस सर। ठीक है, तो इसको हैंडल करने का तरीका क्या है? अब इन चीजों को हैंडल करने का तरीका क्या होता है? डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल।
डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, इंस्टेड राइट हैंड साइड वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, देन टेक द एलसीएम। तो देखो क्या बन जाएगा, x माइनस वन बाय एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, अब ये चीज क्या बन गई, x माइनस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स एक्स कटा, दिस इज माइनस वन बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, माइक को प्लीज ऑफ रखो। हाँ जी, तो माइनस वन बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब ये चीज को अब इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। कैसे, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा वन ओवर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, का नेगेटिव तो जीरो ही होता है, तो ये चीज आ गई आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन। बात समझे, शुड बी क्लियर है? तो फिर x का क्या होगा? अरे या तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे या तो नीचे करेंगे। अब मान लो मैं माइनस टू बाय थ्री को जब मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं ऊपर नीचे दोनों से करूंगा या एक एक को करूंगा, ये बताओ। ऊपर नीचे दोनों को करूंगा। नहीं ऊपर ही करोगे। एग्जैक्टली दो, या तो ऊपर करूंगा या तो नीचे करूंगा, इट्स वन एंड द सेम थिंग ना। तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स एज इट इज रहा। मैंने माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई किया, ये वन बन गया, एक्स एज इट इज रहा, बात खत्म। x ऊपर नहीं लाना हमने। नहीं लाना जरूरी नहीं है। ठीक है सर। पहली बात तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पे एक्स ऊपर कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता। नहीं मेरे को था कि हम नहीं, इसको ना इसको ऐसे हैंडल करेंगे। अब देखो इसको हैंडल कैसे करेंगे। अच्छा, अब शुभी मेरे को ये चीज बताओ, न्यूमरेटर क्या है? 1 पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वाइज? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब डिनोमिनेटर जो है या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि अगर डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव। हमें क्या चाहिए? 0 लेस देन इक्वल टू जीरो। लेस तो हमें नेगेटिव चाहिए। तो हमें नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर, अब देखो इन दोनों में से किसका आंसर नेगेटिव आ रहा है? सेकंड वाले का। बिल्कुल। तो यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए अगर इस पूरी की पूरी वन बाय एक्स स्टेटमेंट को नेगेटिव होना है, अदरवाइज ये चीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बात समझे? यस सर। तो इसका आंसर क्या आया? एक्स शुड बी लेस देन जीरो। ठीक, यानी कि एक सेकंड प्राणा प्लीज, बीच में नहीं, एक सेकंड रुक जा, कंसेप्ट खत्म करने दे। माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ये चीज सॉरी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी प्राणा बोलो। ओके। तो मैं कह रहा था हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना कंपलसरी होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम ये माइनस वन बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, हाँ जी। काफी बार करना पड़ता है, काफी बार नहीं करना पड़ता। एक्चुअली में नेगेटिव अगर रखोगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। बात समझ रहे हो? ओके। तो वो कंफ्यूजन को अगर दूर करना है तो हम जनरली प्रेफर करते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें। बट इफ यू कैन हैंडल द नेगेटिव विदाउट कंफ्यूजन देन देयर इज नो नीड टू चेंज द साइन। ओके। ठीक है, जैसे अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या जा रहा है? माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो अब अगर हम इसको एज इट इज हैंडल कर सकते हैं, राइट, देन देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू पॉजिटिव। अदरवाइज हमें इसको नेगेटिव ही रखना पड़ेगा, मतलब इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो बेटर होता है। ठीक है, अब जैसे देखो, अब मेरे को बताओ, न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, हाँ या ना? हाँ जी। राइट, इसके अलावा तो और कोई सोल्यूशन नहीं है। पक्का, कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर नेगेटिव बाय पॉजिटिव हो तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और अगर नेगेटिव बाय नेगेटिव हो तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि हमें पॉजिटिव चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव ही होना चाहिए तभी जाके ये पॉजिटिव जाएगा। बात समझा? हाँ जी। तो यानी कि x शुड बी लेस देन जीरो। इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं जा सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए हम डिनोमिनेटर को लेस देन जीरो करते हैं, तो यहां से x बिलोंग्स टू क्या आ गया? माइनस इन्फिनिटी से जीरो आ गया। तो पहले भी हमारा यही आंसर आया था। बात समझे? हाँ जी। ठीक है, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो सिक्स्थ में किसी को कोई डाउट है या नहीं, प्लीज। आयुष, अनीश, क्लियर हो रहा है भाई? यस सर। आयुष? यस सर, थोड़ा वो माइक का प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? यस सर। ठीक है, नमन, थोड़ा सा फिर से बता दो ये वाला। श्रेयांश क्या चीज बता जरा।
ये 6th वाला। देखो भाई, इसके अंदर हमने ये चीज बोली है कि वेरिएबल को कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है अगर हमें उसका साइन नहीं पता है। बात समझे? हाँ जी। ठीक तो है, सर अब उसको हैंडल करना कैसे है? पॉजिटिव फिर तो है, पता ही है। यार एक्स पॉजिटिव नहीं है ना, एक्स की वैल्यू अगर -2 होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना, एक्स तो वेरिएबल है, उसका साइन नहीं पता। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो x को कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, तो इसलिए हमने क्या किया, 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आए। ठीक, फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया और ये एलसीएम लेने के बाद बन गया -1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझे? हाँ जी। अब -1/x को हमने देखा, -1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऊपर तो नेगेटिव है, न्यूमरेटर इज नेगेटिव। अब डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, डिनोमिनेटर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव पर पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, और अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव पर नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। बात समझे? यस सर। अभी हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। हाँ जी। बात समझे? तो हमें चाहिए ये पॉजिटिव, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव ही होना चाहिए, तभी जाके ओवरऑल आंसर पॉजिटिव जाएगा। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर x ये नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि दिस शुड बी लेस देन 0, यानी कि x शुड बिलोंग टू -∞ टू 0। ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक मैं इनइक्वालिटीज के रूल बता रहा हूं अभी। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक, अच्छा, अब मेजर चीज आ रही है हमारी 7th एंड 8th रूल। ठीक, ये सबसे मेजर रूल है। ठीक है, अच्छा, चलो इसको करने के लिए अर्शिया माइक ऑन करो। Yes, sir. हाँ जी, अर्शिया माइक ऑन रखना। देखो, अब यहां पे कंसेप्ट क्या है कि x-1 डिवाइडेड बाय x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक, तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि देयर इज सम लीनियर फैक्टर इन द न्यूमरेटर, राइट, एंड सम लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। बात समझे? Yes, sir. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का मैं बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि ज्यादा डिटेल में हम इनइक्वालिटीज में जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर पकड़ा, तो न्यूमरेटर को पकड़ो, x-1 इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू क्या आई? 1. 1। तो हमने नंबर लाइन के ऊपर 1 को मार्क कर दिया। ठीक, फिर डिनोमिनेटर पकड़ा अलग से, x-2 इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर को 0 करके क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2. तो हमने 2 को मार्क कर दिया। राइट, तो बेसिकली इसके अंदर स्टेप 1 क्या है हमारा? स्टेप 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच न्यूमरेटर इज 0 एंड डिनोमिनेटर इज 0। आई होप ये चीज क्लियर हुई। Yes, sir. राइट, एंड प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन, फिर उसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लो। आई होप ये चीज क्लियर हुई। Yes, sir. राइट, अच्छा, अब दो नंबर्स हमारे पास आए, दो नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद अब मेरे को अर्शिया ये बताओ, पूरी की पूरी नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? So 3. बिल्कुल सही। ठीक, और ये 3 पार्ट्स कौन से हैं? 1 से छोटा छोटा, 1 to 2 के बीच में, एंड 2 से बड़ा बड़ा। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब पता क्या होता है अर्शिया, कि अब हम ये सिर्फ एक्सप्रेशन पकड़ेंगे, सिर्फ एक्सप्रेशन, फॉरगेट द इनइक्वालिटी। ठीक, x-1 बाय x-2। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, टेक एनी नंबर विच बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, एनी नंबर, यानी कि 2 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर लो, 4. वो 4 को इसके अंदर पुट कराओ, और फाइनल साइन जो आ रहा है, फाइनल नंबर का साइन, वो साइन ऑब्जर्व करो क्या आ रहा है। So positive. बिल्कुल, तो 4 को इधर पुट कराया, तो 4 - 1 इज 3, 4 - 2 इज 2, तो 3/2 दैट इज पॉजिटिव। तो यानी कि इस पूरे इंटरवल का साइन पॉजिटिव रहेगा, मतलब 2 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर अगर आप इस एक्सप्रेशन में पुट कराओगे तो आपका साइन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। आई होप ये चीज क्लियर हुई। Yes, sir. You can take any other example. You can take just the number which is just greater than 2. तो let's say 2.01. अब देखो 2.01 इधर पुट कराओ तो क्या आ जाएगा, 2.01 - 1 that is 1.01 डिवाइडेड बाय 2.01 - 2 तो that is 0.01, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हाँ जी ना, Positive. Yes, sir. परफेक्ट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इस इंटरवल का कोई भी नंबर जब आप इसके अंदर पुट कराओगे आपका सेम साइन आएगा। तो वो साइन ढूंढने के लिए हमने क्या किया, वी टुक एन एग्जांपल, एक पर्टिकुलर नंबर लिया, वो उसको इसके अंदर पुट कराया, उसका साइन ऑब्जर्व कर लिया। बात समझे? Yes, sir. और उसको हमने फिर फाइनली यहां पे प्लॉट करके लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हर एक इंटरवल का साइन ढूंढेंगे एंड उसको कॉरेस्पॉन्डिंगली लिख देंगे। अब 1 to 2 के बीच में टेक एनी नंबर, So 1.5.
पुट करो एंड मेरे को साइन बताओ क्या आ रहा है। 0.5 न्यूमरेटर में So आपका आ गया negative. बिल्कुल, न्यूमरेटर में आ गया आपका 1.5 माइनस 1 तो दैट इज 0.5, डिनोमिनेटर में 1.5 माइनस 2 तो दैट इज माइनस 0.5, तो दिस इज नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। अच्छा 1 से छोटा छोटा कोई भी नंबर लो। Sir, -3. -3। अच्छा अब व्हाट इज द साइन? So नेगेटिव, positive. तो यू आर सेइंग -3, Yes, sir. तो -3 का साइन तो नेगेटिव होता है। अच्छा एक्स की वैल्यू आप -3 ले रहे हो? हाँ जी, हाँ जी. अच्छा हाँ ठीक है, अब -3 इसके अंदर पुट कराओगे तो आपका क्या आ जाएगा? -3 -1 न्यूमरेटर में दैट इज -4, डिनोमिनेटर में -3 -2। हेलो, Sir. हाँ जी, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ जी, चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है कई बार, ठीक है, नेटवर्क एरर। अच्छा चलो अभी तो हमने इस तरीके से सारे के सारे साइन ढूंढ लिए। ठीक, अच्छा अब अर्शिया मेरे को ये चीज बताओ, हमें फाइनल साइन क्या चाहिए? Sir, it's greater than or equal to positive. तो बेसिकली पॉजिटिव चाहिए हमें, हाँ हाँ है जी. ना? तो हमारे यहाँ हाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है? एक आ रहा है यहाँ पे और एक आ रहा है यहाँ पे, तो यानी कि ये दोनों के दोनों इंटरवल हमारे आंसर आ जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to infinity। बात समझे? Yes, sir. अच्छा इंफिनिटी इज ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, ठीक। Yes, sir. अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि 1 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? क्योंकि 1 को अगर मैंने x की जगह इधर 1 पुट कर दिया तो आपका क्या बन जाएगा टोटल चीज? So negative. नहीं 1 को पुट किया तो क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से चेक करो, 1 - 1 by 1 - 2 क्या बन जाएगा? 0 मतलब. एग्जैक्टली, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज इट ट्रू और Oh, sir, फॉल्स? no. False, false. नहीं इक्वल टू है ना यहाँ पे, Equal to है मतलब. तो ट्रू है, हाँ जी, हाँ जी. तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना इस इनइक्वालिटी को, Yes, sir. तो इसको क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा अब मेरे को बताओ 2 पुट किया तो क्या ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? Sir, 1 divided by 0 हो जाएगा. तो वो नॉट डिफाइन होता है, तो नॉट डिफाइन Yes, तो sir. पूरी स्टेटमेंट ही नॉट डिफाइन हो जाएगी, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे ओपन आएगा। सो Okay, sir. दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमारा जो फाइनल आंसर इस इनइक्वालिटी को सोल्व करके आया वो आया x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to infinity। क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. ठीक है। अच्छा तो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 एंड प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। ओपन ब्रैकेट को रखा भाई क्योंकि 2 को पुट करेगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 पे पूरी इनइक्वालिटी नॉट डिफाइन हो जाएगी, तो इसलिए 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुको। ठीक है, पहले एक बार पूरा स्टेप सुन लो, उसके बाद मैं सारे डाउट्स हैंडल करूंगा, पहले रुक जाओ। स्टेप 2, स्टेप 2 में हमने क्या काम किया? दोबारा सुनो प्लीज, दोबारा सुनो। पहले हमने इंटरवल्स को मार्क कर लिया, इंटरवल्स निकाल लिए, जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, उन दोनों पॉइंट्स को मार्क करके हमने इंटरवल बना लिए। अब फिर हमने क्या किया? फाइंड द साइन ऑफ द इंटरवल। ठीक, इंटरवल का साइन ढूंढा। कैसे? अब कैसे ढूंढेंगे इंटरवल का साइन? इस इंटरवल का कोई भी नंबर लो, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट कराओ, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन आएगा वही इंटरवल का साइन होगा। ठीक, देन स्टेप 3। ठीक, अब हमें वो वाला इंटरवल चूज करना है जिसका साइन हमारा इनइक्वालिटी के साथ, क्वेश्चन की इनइक्वालिटी के साथ मैच कर रहा है। ठीक, देन चूज द इंटरवल whose sign matches with that of sign of the question। तो जिसका वो इंटरवल का साइन, वो इंटरवल चूज करना है हमें जिसका साइन हमारे क्वेश्चन के साइन के साथ मैच कर रहा है, एंड दैट वुड बी आवर आंसर। ठीक, एंड दैट वुड बी आवर आंसर। ठीक, अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ, इसमें किसको किसको क्या क्या डाउट आ रहा है? पहले तो किसको किसको डाउट आ रहा है? सर मेरे को बस एक सेकंड अनीश एक सेकंड। अनीश मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल करा रहा हूं और वो तू सॉल्व करेगा, ठीक है? और फिर मेरे को साथ साथ में बता कहां पे डाउट आ रहा है, ठीक है? जरूरी नहीं जो तेरे को डाउट आ रहा है सिर्फ वही डाउट हो, और भी डाउट हो सकते हैं, तो इसलिए एक पूरा एग्जांपल तू सॉल्व करेगा, ठीक है? तो ध्यान से देख, 2x - 3 डिवाइडेड बाय 4 - x, ठीक, लेस देन, चलो
हम करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब ये इनइक्वालिटी जिसको सॉल्व करना है, तो स्टेप 1 क्या था? सर पहले वैल्यूज निकालने का, पहले कैसे? 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू आ गई 1.5, फिर यस सर, और फिर 4x माइनस नहीं 4 माइनस x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 4, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, यस सर। तो एक आ गया 1.5, एक आ गया 4। देन नेक्स्ट स्टेप, तो सर हमारी नंबर लाइन जो होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ठीक, उसमें हम जैसे हम अभी हमने जो वैल्यूज निकाल ली हैं, तो पहले हम एक 4 से बड़ी वैल्यू लेंगे, कोई भी नहीं चूज कर, X- जल्दी जल्दी चूज कर, जल्दी चूज कर। 5 तो 2x माइनस 3 बाय 4 माइनस 10 एक्स के अंदर, माइनस 3 तो ये बनेगा क्या? न्यूमरेटर क्या आएगा? तो 7 नंबर छोड़, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा देखा कर, ठीक है? तो Okay. 5 जब मैंने पुट कराया तो 5 टू द 10, नेगेटिव हाँ बिल्कुल, ओवरऑल नेगेटिव जाएगा। तो न्यूमरेटर के द्वारा देख, 5 टू द 10, 10 माइनस 3 7, तो विच इज पॉजिटिव, यस सर। नंबर भूल जा। अब 4 माइनस 5 दैट इज नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, तो इधर आ गया नेगेटिव। हाँ जी सर। ठीक, अच्छा 1.5 टू 4 के बीच में कोई भी नंबर ले, सर 3 3 पुट करा जल्दी। सर 3 सर पॉजिटिव। पॉजिटिव श्योर, यस सर। ठीक है, तो इधर आएगा पॉजिटिव। अच्छा 1.5 से छोटा छोटा नंबर सर ले, 1 1 पुट करा, सर नेगेटिव। नेगेटिव। अब तेरे को अब देख, स्टेप 2 हो गया खत्म, हमने इंटरवल का साइन फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो इंटरवल का साइन आ रहा है वो क्वेश्चन के साइन के साथ मैच कराना है, और वो हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। तो क्या इंटरवल, क्या आंसर आया हमारा फिर? सर इसी पार्ट में डाउट है कि वैल्यू कैसे लिखी। अब ध्यान से देख, ये आंसर आया हमारा, यस सर। तो हमारा आंसर क्या है? 1.5 से लेके इन्फिनिटी। अबे 4, सिर्फ ये इंटरवल आंसर आया ना? ओके ओके, ये इंटरवल का, सॉरी। श्योर? अच्छा आप मेरे को ये बता, इंक्लूडेड ब्रैकेट या नॉट इंक्लूडेड ब्रैकेट कैसे लगाएंगे? ठीक, अब देख, याद रखो जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, राइट, वो कौन सा पॉइंट यस है? सर। 1.5, तो वो मैं पुट कर सकता हूं, क्योंकि ये चीज 0 हो जाएगी, उसके लिए 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वो बिल्कुल वैलिड है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है। बात समझे? हाँ जी यस। तो यानी कि 1.5 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, लेकिन 4 अगर मैंने पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो उसको पुट नहीं कर सकते, तो 4 पे ओपन ब्रैकेट आएगी। तो जहां पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा है वहां पे ओपन ब्रैकेट आएगी, और अगर न्यूमरेटर 0 जा रहा है तो वहां पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, अगर यहाँ पे इक्वालिटी है तो। आई होप ये चीज क्लियर है। न्यूमरेटर अगर 0 है तो स्क्वायर। भाई रट्टा मत मार अनीश, रट्टा मत मार, ठीक है, इसको दोबारा समझने बोल की दो, कोशिश। समझ मैं वही नहीं बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश कर। अगर मैंने, यहाँ ध्यान से समझ, अगर मैंने 1.5 को देख, ये क्या वैल्यू आई बेसिकली? व्हाट इज द हाँ जी, मीनिंग हाँ ऑफ जी। सॉल्विंग द इनइक्वालिटी? प्लीज ध्यान से सुन अनीश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग इक्वालिटी? पहले तो ये बता, इक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? जैसे 2x इक्वल टू 3 है, तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? बेसिक मीनिंग पे आ रहा हूं मैं। एक्स की वैल्यू निकाल। वो कौन सी वैल्यू होगी भाई? 4, 5, 100, 1 लाख, कौन सी वैल्यू निकालनी? कौन जो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करे। आई होप ये चीज समझा। हाँ जी। सॉल्विंग द इक्वालिटी का मतलब जो होता है, जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करे, तो वो क्या आ जाएगा मेरा? x इक्वल टू 1.5, क्योंकि 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 3 होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। बात समझा? यस सर। सेम चीज आती है हमारी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी? ठीक, अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये होता है हमें वो सारी की सारी x की वैल्यूज फाइंड करनी जो इस इनइक्वालिटी में मैं पुट करूंगा, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। मतलब अब वो कौन से आएंगे वो हमने देख लिया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 3 से बड़ा बड़ा या 3 कोई भी नंबर लो, तो उसके लिए 3 भी इंक्लूडेड होगा, 3 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर होगा वो इसके अंदर पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा मेरा? 3 टू इंफिनिटी। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, राइट? अब ये जो इनइक्वालिटी हमने लिख रखी है, इसको सॉल्व करने का मतलब भी यही है कि मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी, जो मैं इस इनइक्वालिटी में पुट करूंगा तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। मतलब इधर जो भी नंबर आएगा वो 0 से बड़ा होगा। बात समझा? या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। हाँ जी पक्का? यस सर, बस ब्रैकेट का। अब हाँ सुन, अब मैं फाइनली जाके फंसा 1.5 पे एंड 4 पे। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। अब 1.5 जब मैंने इसके अंदर पुट किया तो इसकी पूरी चीज की वैल्यू क्या बन गई?
2 into 1.5 minus 3 divided by 4 minus 1.5, तो दिस इज नथिंग बट 0। अब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है या नहीं होता? यस सर, इक्वल टू होता है। अगर इक्वल टू यहाँ पे है तो होता है, हाँ या ना? yes, तो ये चीज बिल्कुल वैलिड है, राइट? तो इसका मतलब है 1.5 इंक्लूडेड होगा, तो न्यूमरेटर जहां पे 0 जा रहा है वहां पे 0, मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड होगा। बात समझा? ठीक है। ठीक। लेकिन अगर डिनोमिनेटर को 0 कर दिया मैंने, यानी कि 4 पुट कराया, तो 4 पुट करा के डिनोमिनेटर 0 जाएगा, ये टोटल चीज नॉट डिफाइन हो जाएगी। yes, तो क्या अभी इंक्लूडेड होगा? नो सर। तो बिल्कुल, तो 4 पे ओपन ब्रैकेट आई। दिस इज अ रूल। ओके सर। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी। गुड। अब और बताओ डाउट, किसको किसको क्या क्या डाउट्स हैं, प्लीज, मोस्ट वेलकम। क्लियर हुआ ये चीज? हर्षलिन, लवन्या, क्लियर हुआ? एशिका, अर्शिया, क्लियर हुआ सबको? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है। सारिशा, सूर्याश, क्लियर है? यस सर। ठीक है। चलो, ये था बेसिक मेथड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट भी एक और चीज है, जैसे 8th। अब मान लो यही चीज मल्टीप्लीकेशन में हो, ठीक? जो पहले ऐसा था x - 1 डिवाइडेड बाय x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक्चुअली में इन दोनों का मेथड सेम है सॉल्व करने का, इसलिए पहले मैंने डिवीजन वाला बता दिया। अब इन दोनों का मेथड सेम है करने का, ठीक है? अच्छा, किसी को भी हल्का सा भी डाउट है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में, प्लीज बताओ। मैं उसी से ये क्वेश्चन कराता हूं, उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। प्लीज बताओ, किसको हल्का सा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। प्रणव, क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। प्रणव, माइक ऑन रख। अच्छा, अब ध्यान से देख, हमने नंबर लाइन बनाई। अब देख, यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, सेम मेथड यूज करेंगे। ये कहां पे 0 जा रहा है? 1 पे। तो हमने 1 को प्लॉट कर दिया। ये कहां पे 0 जा रहा है? 2 पे। तो हमने 2 को प्लॉट कर दिया। समझा? अब 3 इंटरवल बन गए। अब तीनों के साइन ढूंढने हैं। किसका साइन ढूंढना है? x - 1 मल्टीप्लाई बाय x - 2 का। बात समझा? हाँ जी। तो क्या साइन आ रहा है? अब 2 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर ले, उसके अंदर पुट कराओ और बता साइन क्या आ रहा है। 3 पुट किया, 2 into पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। अब 1 to 2 के बीच में कोई भी नंबर पुट कराओ और बता साइन क्या आ रहा है। नेगेटिव। परफेक्ट। और 1 से छोटा छोटा नंबर पुट कराओ और बता साइन क्या आ रहा है। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल सही, पॉजिटिव। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो क्या आंसर आएगा? एक ये वाला और एक ये वाला, हाँ या ना? तो मेरा, हाँ, और ये पॉजिटिव, हाँ वो पॉजिटिव। अच्छा, फाइनल आंसर क्या है? जल्दी बोल। वो है हमारा -∞, ओपन ब्रैकेट -∞, 1 पे ओपन आएगी, क्लोज आएगी? क्लोज। ठीक। और 2 के साथ ओपन ब्रैकेट, यूनियन। और 2 के साथ यूनियन 2 ओपन ब्रैकेट है। यार, ये तेरे आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज माइक को अपना हिला मत। तो 2 पे ओपन क्यों आएगी? क्योंकि उसमें 0 यहाँ पे 2 पुट कर, x को 2 पुट कर, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। अच्छा सॉरी सर, आ रहा है। अब यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। तो 2 पे क्या आएगी? क्लोज जाएगा, क्लोज, कोमा इन्फिनिटी ओपन। परफेक्ट। तो ये फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी। तो जो चीजें मैंने स्टेप्स बताई उनको हर बार ध्यान से देखना है। ये नहीं कि एक पे ओपन एक पे क्लोज हमने रट्टा मार लिया और हर बार वही करते जा रहे हैं। बात समझा? हाँ जी। तो क्रैमिंग नहीं करनी है अपने को। बात समझा ना? हाँ जी। और ये अपना माइक को हिला मत, तेरी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। जब बात कर रहा होता है तो अपने मोबाइल को एक साइड पे रख दिया कर। बस चिल बैठा हूँ। बहुत ज्यादा नॉइस डिस्टर्बेंस आ रही है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो अब आगे। हाँ जी, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज बताओ। चलो आ जाओ। अब विल स्टार्ट टू फाइंड द डोमेन। ठीक। अच्छा, ये जितने भी इनइक्वालिटीज के रूल किए हैं ना, ये सारे के सारे इनइक्वालिटीज के जो रूल्स हैं, ये हमें इनइक्वालिटी चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगे। इनफैक्ट इनइक्वालिटी का जो बेसिक पार्ट है, ये समझ लो ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रूल्स हमें वहां पे दोबारा काम आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे हम इनकी। ठीक है, चलो अब आ जाओ डोमेन। तो पहले तो ये चीज समझो डोमेन होता क्या है। अब मान लो मेरे पास एक फंक्शन है f of x is equal to x minus 1 by x minus 2। शुभी, माइक ऑन करो। यस सर।
शुभी डोमेन क्या होता है कि वो x की वैल्यूज जो मैं एक फंक्शन में इनपुट कर सकता हूं जिसका कोई ना कोई आउटपुट आएगा, बात समझे? यस सर। राइट। अब जिस वैल्यू पे इनपुट आएगा नहीं, जो वैल्यू मैंने इनपुट दी और उस पर कोई आउटपुट नहीं आ रहा, तो वो वाली वैल्यू मैं इनपुट नहीं दे सकता। यस सर। ठीक है, जैसे मैं बड़ी सिंपल से एग्जांपल देता हूं। ठीक, हाँ जी, ये पिक दिखाई दे रही है अभी आपको, राइट? सबको दिखाई दे रही है? यस Yes, sir. यस ठीक है, शुभी माइक ऑन रखना। हाँ शुभी जी मेरे को ये चीज बताओ, यहाँ पे एक्चुअली में ये नॉर्मल मोबाइल चार्जर है जो घर पे आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो हर एक मोबाइल चार्जर पे आपको दो चीजें मिलेंगी स्पेसिफिकली, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। ये चीज समझे? तो यहाँ पे इनपुट Yes, क्या sir. लिख रखा है आपको? 100 से 200 वोल्ट, 0.2 एम्पियर करंट, एंड ये कुछ फ्रीक्वेंसी लिख रखी है 50 to 60 हर्ट्ज। ठीक, फिर आउटपुट लिख रखा है 5 वोल्ट, एंड ये डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल, एंड फिर आ रहा है 550 मिली एम्पियर करंट। बात समझे? राइट। यस सर। वोल्टेज और वोल्टेज किस टाइप की है, एंड करंट, ये तीन चीजें इनपुट एंड आउटपुट में आ रही है। बात समझे? ठीक, अब ये क्या Yes. चीज है? ये क्या चीज बोलता है? ये बोलता है कि अगर हमने इस चार्जर को 100 से कम या 240 वोल्ट से ज्यादा इनपुट दिया तो ये जो मशीन है ये डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगी। बात समझे? जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, ये डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। अगर हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो हमें इसका जो डिजायर्ड इनपुट है वो देना पड़ेगा, और डिजायर्ड इनपुट जो होता है उसी को हम डोमेन बोलते हैं। बात समझे? अब खुद सोचो, एक हमारे पास लेट से ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के अंदर अगर हमने 480 वोल्ट या 1000 वोल्ट दे दिया, ऑब्वियसली ट्यूबलाइट जो होती है वो जल जाएगी क्योंकि वो उसके डोमेन के अंदर ही नहीं आता। तो इसलिए हर एक फंक्शन का डोमेन डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डोमेन हमें बताता है कि उस फंक्शन के अंदर क्या इनपुट जा सकता है, क्या इनपुट नहीं जा सकता। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ी सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ। ठीक है, ये बहुत बार आपने देखा होगा घर पे, कई बार जो बाहर से हमारी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी आती है, पावर आती है, वो कई बार डिम आती है, आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, कई बार जैसे कुछ मौसम खराब होता है तो डिम इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। डिम का मतलब क्या है कि अराउंड 100, 120, 100 से कम, कितनी भी कम वोल्टेज आती है। राइट, उस टाइम पे हम जनरली क्या करते हैं, घर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको हम बंद कर देते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। जैसे फ्रिज वगैरह होता है या टीवी वगैरह होता है, एसी वगैरह होता है। क्यों? क्योंकि उनका डिजायर्ड इनपुट वो चीज नहीं है, क्योंकि वहां पे वो अपना एबनॉर्मली बिहेव कर सकते हैं और उनका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो खराब हो सकता है। बात समझ में आई? यस राइट, सर। क्योंकि वो चीज जो हम इनपुट देने की उस टाइम पे कोशिश कर रहे हैं, वो इनपुट हम उसको दे ही नहीं सकते क्योंकि उसका वो डोमेन ही नहीं है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। राइट, तो इसलिए हर एक मशीन का, हर एक फंक्शन का हमें इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए, और इसी के इनपुट को बोलते हैं हम डोमेन और इसी के आउटपुट को बोलते हैं हम रेंज। बात समझे? यस। तो इसी तरीके से इस पर्टिकुलर फंक्शन का, इस पर्टिकुलर मशीन का हमें डोमेन निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका डोमेन हमें क्या चीज बताएगा कि क्या एक्स की वैल्यू इसके अंदर हम इनपुट दे सकते हैं कि उसका आउटपुट आए, और क्या एक्स की वैल्यू हम इसके अंदर इनपुट नहीं दे सकते ताकि इसका आउटपुट जो आएगा ही नहीं, वो वैल्यू जिसके लिए कोई आउटपुट आए नहीं ना, वो वाली वैल्यू हम इनपुट नहीं देंगे। बात समझ में आई? यस सर। अब उसी के रूल्स को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ शुभी, कि अगर मैंने इसके अंदर x को 2 रखा तो क्या होगा, क्या बिहेवियर होगा? सर आएगा नहीं, डू नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। राइट, तो फर्स्ट रूल हमारा ये चीज आता है कि टू फाइंड डोमेन, फर्स्ट रूल हमारा क्या आता है, रूल्स टू फाइंड डोमेन। ठीक, रूल्स टू फाइंड डोमेन, फर्स्ट रूल क्या आता है हमारा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आई होप ये चीज क्लियर है। यस। राइट, तो इस पर्टिकुलर चीज की अगर मैं बात करूं तो x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस। अच्छा शुभी, अगर x 2 नहीं होना चाहिए तो होना क्या चाहिए फिर? देखो हमने ये बोला कि x 2 नहीं हो सकता, तो फिर हो क्या सकता है? हाँ जी, ग्रेटर देन 2। क्यों? नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? नेगेटिव भी हो सकता है। तो फिर क्या आएगा? ग्रेटर देन और लेस देन 2। तो बेसिकली x 2 को छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकता है। बात समझे? यस सर। तो कहने का मतलब है x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2।
ये याद है सेट डिफरेंस? तो ये हमने डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स किया। हमने क्या किया, ऑल रियल का सेट लिया और एक 2 का सेट लिया, ऑल रियल में से 2 हटा दिया, तो जो बचा वो हमारा डोमेन बन गया। आई होप ये चीज क्लियर हुई? यस यस पक्का? तो ये हमने डिफरेंस ऑफ द सेट के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, तो ये हमारा एक्स का आंसर आ गया। आई होप ये चीज क्लियर हुई? यानी कि Yes, sir. एक्स जो है, याद रखना जनरली ये बच्चे गलती करते हैं कि इसके अंदर बच्चे जनरली लिख देते हैं x माइनस टू ग्रेटर देन 0। अरे ऐसा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि नीचे जरूरी नहीं चीज नेगेटिव भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं पॉजिटिव होगी। बात समझे? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई? यस सर। हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो, किसी को कोई डाउट है इस रूल में? क्लियर हुआ सबको? यस सर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, राजवीर साहेब क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड रूल इज कि अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समथिंग, और समथिंग लेट से कोई भी चीज हो सकती है यहाँ पे, तो हमारा रूल क्या बनता है कि अगर अंडर रूट के अंदर वाली चीज, ये वाली चीज अगर नेगेटिव हो गई, शुभी माइक ऑन करो। यस सर। शुभी, अगर अंडर रूट के अंदर वाली चीज नेगेटिव हो गई तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी? क्या सर? ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी? सर आयोटा में चल जाएगी, इमेजिनरी। बिल्कुल इमेजिनरी। हम इमेजिनरी नंबर्स के अंदर डील नहीं करते, हम हमेशा फंक्शन के अंदर रियल नंबर्स के अंदर डील करते हैं। बात समझे? यस सर। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज हमारी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो ये जो भी चीज होगी, ये सारी की सारी चीज हमारी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी चलेगा। बात समझ में आई? यस सर। अब इस चीज को सोल्व करने के लिए हमें जो हमने इनइक्वालिटीज के रूल देखे हैं वो सारे के सारे काम आएंगे। बात समझे? तो जैसे एग्जांपल है, अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, राइट? अब वो बोलना फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। ठीक, तो फाइंड द डोमेन। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों रूल्स को चेक करेंगे। क्या इसके अंदर डिनोमिनेटर में कुछ है शुभी? सर 1 है। तो डिनोमिनेटर 0 तो हो ही नहीं सकता। यस सर। तो फर्स्ट रूल को हम एज इट इज इग्नोर मार देंगे, क्योंकि वो हमेशा सेटिस्फाई हो रहा है। ओके। ठीक है। सेकंड रूल क्या बोलता है कि अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मेरा क्या रूल आ जाएगा? दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हम क्विकली क्या करेंगे, इसको 0 किया 1 आ गया, इसको 0 किया 2 आ गया। हाँ जी, सर अंडर रूट में ही करी जाएंगे अभी। कहाँ अंडर रूट में किया? अभी अंडर रूट तो गया ना। अंडर रूट के अंदर, हाँ अंडर रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए ना शुभी, अंडर रूट का बाहर वाली चीज थोड़ी ना। अच्छा, हम अंदर वाले को कर रहे हैं। अंदर, यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, ये अंदर वाली चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जी सर, हाँ जी समझ आ गया। अंडर रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज पकड़ी हमने, उस चीज को पॉजिटिव किया। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज पॉजिटिव होगी तभी जाके अंडर रूट का आंसर कोई एक रियल नंबर आएगा। अगर अंडर रूट के अंदर वाली चीज नेगेटिव होगी तो इसका टोटल अंडर रूट का आंसर आ जाएगा इमेजिनरी, वो चीज हमें चाहिए नहीं। तो इसलिए अंडर रूट के अंदर वाली चीज को पॉजिटिव होना पड़ेगा। बात समझे? यस सर यस। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को हमने पॉजिटिव करना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। क्विकली इसको 0 किया तो x इक्वल टू 1, इसको 0 किया x इक्वल टू 2, 3 इंटरवल बन गए। अब क्विकली इनका साइन निकालेंगे, वो आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया एक ये वाला इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा? दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब मेरे को बताओ 1 और 2 पे क्लोज आएगा ओपन ब्रैकेट आएगा? क्लोज आएगा। दोनों पे क्लोज, बिल्कुल सही। तो क्लोज। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। और x की वैल्यू जो होती है वही डोमेन होता है, x की वैल्यू हमारी निकल गई। तो राइट, तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझे? यस सर। हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ जी, यशिका माइक ऑन रखो। क्वेश्चन है अभी, ठीक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स। इसका डोमेन निकालना है। तो मेरे को शुरू से बताओ क्या क्या कंडीशन को कैसे कैसे इंप्लीमेंट करोगे। फाइंड द डोमेन। पहले 2x माइनस 7 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। परफेक्ट। तो 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन फिर एक आएगी x की वैल्यू 7/2 3.5। तो 3.5
एक आएगी 4, 4 परफेक्ट। फिर एक ग्रेटर देन 4 कोई भी वैल्यू लेंगे, और पुट करो, Five. बताओ साइन क्या आ रहा है। नेगेटिव। याद रखना इनइक्वालिटी में साइन नहीं पुट करना, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में पुट करना है साइन, ठीक है। हाँ जी। तो क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव। फिर नेगेटिव। 3.5 से 4 के बीच में कोई नंबर लो, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, परफेक्ट। और पीछे नेगेटिव। नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो फाइनल एक्स की वैल्यू क्या आई, 3.5, 4। अच्छा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कहां पे, 4 की तरफ, हाँ जी 4 की तरफ क्लोज ब्रैकेट, श्योर, 4 पे क्लोज आएगी, क्योंकि 0 आ जाए। तो 0 कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। 4 अगर पुट किया तो मैंने, तो डिनोमिनेटर में 4 चाहिए होता या नहीं चाहिए होता, नहीं, अच्छा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। बिल्कुल। तो 4 पे ओपन आएगी, क्लोज आएगी, ओपन। परफेक्ट। 4 पे ओपन और 3.5 पे क्लोज। परफेक्ट परफेक्ट। तो दिस इज अ फाइनल आंसर। अच्छा एक और चीज, आपने ये चीज नहीं मेक श्योर की कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर क्या जा रहा है, x-4, राइट। तो आपका x-4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। वैसे इस चीज को हमने ऑलरेडी इसके अंदर टेक केयर कर लिया, तो आपने 4 को वैसे नॉट इंक्लूडेड कर दिया। बात समझे। हाँ जी। बट एक बार ये भी अलग से देख लिया करो, चेक कर लिया करो कि डिनोमिनेटर भी 0 नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, किसी को भी इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है ये चीज सबको, डोमेन के बेसिक रूल, दोनों के दोनों रूल क्लियर है। यस सर। चलो ठीक ठीक ठीक, डन डन। थैंक यू वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम Thank you, sir. वेलकम।